से हो जाता है, उस देह से मुक्ति का एक बिंदु है। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप अगर शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो यह ना सोचिए कि शंकर को आपके जल की जरूरत है। उसके ऊपर तो वैसे ही गंगा है, 24 घंटे बह रही है, उसको तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है। आप देवादिदेव महादेव को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो यह विचार ना करिए कि शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत है। शिव जी को अगर एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तो यह विचार ना करिए कि शंकर जी को तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। उसके पास में जगदम्बा, जगद्धात्री, दुर्गा, भवानी माता पार्वती विराजमान है, जो स्वयं बेलपत्र का एक स्वरूप है, आद्य शक्ति है। भगवान शंकर को अगर दिया लगा रहे हो, तो दीपक जला रहे हो, दिया लगा रहे हो, तो ये ना सोचिए कि हम भगवान शंकर को दीप लगा रहे हैं। उसको तुम्हारे दीप की जरूरत नहीं है, उसके मस्तक पर चंदा विराजमान है। उसके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा बैठा हुआ। भगवान शंकर को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आप अगर विचार करो कि मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूं, शंकर जी को जल की जरूरत है नहीं है। जो जल आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, शिव को तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है। शंकर जी को जो जल चढ़ा रहे हो, वो जल की जरूरत तुमको है। जिस दिन तुम्हारा दुख का समय आएगा, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। जो तुमने भगवान को दिया है, जो तुमने भगवान को प्रदान किया है, जो तुमने भगवान को दिया है, एक चरित्र आता है, स्मरण में रहे आपके। एक राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी कि मुझे नहीं मालूम कि मरने के बाद क्या होता है। एक राजा ने सूचना कर दी कि मुझे नहीं मालूम कि कब्र के अंदर होता क्या। जब किसी व्यक्ति को दफना देते हैं, किसी व्यक्ति को भूमि की समाधि दे देते हैं, तो उसके साथ होता क्या है मुझको नहीं मालूम। राजा ने सूचना दी, अगर मेरे राज्य का कोई व्यक्ति कब्र के अंदर सोने के बाद मुझे बता दे कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या है, तो मैं उसको मुंह मांगा धन दूंगा। अब सोचने वाला विषय है कि मरे कौन, बताने के लिए। जो मर गया वो आके बताए कौन। कोई हमसे पूछे कि गुरुजी तुमने कहीं स्वर्ग देखा है, तुमने कहीं नरक देखा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो चले जाता है वो आकर बताता नहीं है कि वो स्वर्ग में है कि नरक में है। पर इतना जरूर है कि अगर आप शिव महापुराण की कथा के अंदर बैठे हो, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, आप देवी की आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, आप भूखे को भोजन करा रहे हो, आप प्यासे को पानी पिला